हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीजीटी रिज़ल्ट में जो गड़बड़ी हुई है और जिसकी खबर अब निकल कर सामने आ रही है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुद वो कैंडिडेट बता रहे हैं जो उस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। आप सभी को पता होगा कि पीजीटी का जो सब्जेक्ट वाइज जो रिज़ल्ट है, आधा सब्जेक्ट का रिज़ल्ट लोकसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था और अब जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है आधे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट जारी हो रहा है। ठीक है, तो इस बीच एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड पीजीटी वालों का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है उसमें जो अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं वो लगभग एक ही सेंटर से जो कैंडिडेट है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सफल हुए हैं। तो ये क्या है मामला, उसे हम देखेंगे यहाँ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो झारखंड की पीजीटी परीक्षा में नीट जैसी गड़बड़ी, 24 सेंटरों में 5 से ही 1500 अभ्यर्थी हो गए सफल। तो आइए इस मामले को हम पूरी तरह से देखेंगे। एक ही सेंटर से 500 पास, सबसे ज़्यादा टॉपर भी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है नीट की तरह झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें कई तो +2 स्कूल में योगदान भी दे चुके हैं, जबकि बाकी को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह सेंटर बोकारो का श्रेय डिजिटल केंद्र है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा टॉपर भी इसी सेंटर से है। भौतिकी में 25 से 10 टॉपर इसी सेंटर से है। भूगोल में भी 13 से 8 से और कुल 27 से 10 अभ्यर्थी इसी सेंटर के हैं। जीव विज्ञान के भी टॉप 11 में से 3 और कुल 47 में 10 सफल अभ्यर्थी यहीं के हैं। जब अब पीजीटी अभ्यर्थी इन सेंटरों के रिजल्ट पर सवाल उठाकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी जांच की गुहार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे उनका ही कहना है कि एक ही सेंटर से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, साथ ही वहाँ से अधिक लोग टॉपर भी रहे हैं। आगे देख सकते हैं इसी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि 48% सफल अभ्यर्थी 5 सेंटरों के ही हैं। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही सेंटर के जो अभ्यर्थी है वो सफल भी हो रहे हैं, टॉपर भी निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 24 जबकि केंद्र थे, जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो 24 था, जिसमें से आप देख सकते हो कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ से अभ्यर्थियों की सफल होने की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 48% जो सफल अभ्यर्थी है 5 सेंटरों के ही हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 50% जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48% यहाँ पर जो अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट है वो 5 ही सेंटर से है अधिकतर। और यहाँ पर बताया गया 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राज्य भर में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन श्रेया डिजिटल समेत 5 केंद्रों से ही करीब 1500 अभ्यर्थी सफल हुए। बोकारो के श्रेया डिजिटल के अलावा रांची के सिवा इन्फोटेक, धनबाद के धनबाद डिजिटल, रांची के फ्यूचर ब्राइट और टिक्स्टा टेक्नोलॉजी के परीक्षा केंद्र का परिणाम अन्य परीक्षा केंद्रों से काफ़ी बेहतर रहा। इनमें भी 200 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए। 12 सेंटर तो ऐसे हैं जहां 30 से 100 के अंदर ही अभ्यर्थी सफल हो सके हैं। श्रेया डिजिटल की बात करें तो भूगोल विषय में 195 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें इस केंद्र से 45 अभ्यर्थी सफल हुए। वही भौतिकी के 262 में 72, वाणिज्य में 245 में से 49, गणित के 279 में 42 के अलावा जीव विज्ञान में 36, रसायन शास्त्र में 22, अंग्रेजी में 28, हिंदी में 20, अर्थशास्त्र में 18, इतिहास में 13 और संस्कृत में 7 अभ्यर्थी सफल हुए। बाकी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया है और रिजल्ट लंबित रखा गया है। तो ये मामला निकल कर आ रहा है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है 21 अभ्यर्थियों को मिलना है नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र का होगा सत्यापन। तो जिनका पीजीटी का रिजल्ट आउट हुआ है उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आधे को दे दिया गया है लोकसभा चुनाव से पहले और उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। और जिनका अभी बाद में रिजल्ट आउट हुआ है उनको जल्दी नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। 11 विषयों के 3120 स्नातक प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा मार्च 2023 में शुरू हुई। इसमें इस 7 इनके परिणाम भी जारी हुए। 7 मार्च को मुख्यमंत्री भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भूगोल विज्ञान के 1020 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें से कुछ लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के पूर्व योगदान कर चुके हैं, जबकि अन्य चुनाव के बाद योगदान कर रहे हैं। वही गणित, इतिहास, अंग्रेजी, वाणिज्य, हिंदी, अर्थशास्त्र और संस्कृत विषय का परिणाम जारी हो चुका है। शिक्षा विभाग इसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रहा है। जल्द ही 2100 अभ्यर्थियों को सरकार नियुक्ति पत्र सौंपेगी। तो इनको जो है नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द होगा और सारी प्रोसेस होने के बाद जल्द ही इनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन बात ये है कि जो यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 5 सेंटर ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सफल हुए हैं और जहाँ से सबसे ज़्यादा टॉपर भी निकले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है आप सभी को, इस तरह से
अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस चीज़ को लेकर कैंडिडेट अब मुख्यमंत्री से भी मिलना जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 7 माह में 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक। झारखंड में 7 माह में 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है किसकी बात हो रही है, जेएसएससी सीजीएल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई है और यहाँ पर उसके बारे में भी बताया गया है कि सीरियल सेल नंबर से अभ्यर्थी हुए थे पास। झारखंड में जेएसएससी की जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में एक ही सेंटर के सीरियल नंबर से अभ्यर्थी पास हुए। ऐसा एक से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों के परीक्षा परिणाम में सामने आया था। इनको लेकर राज्य भर में आंदोलन तक हुआ, सड़क में सदन तक आवाज़ उठी। मामला हाई कोर्ट में भी है। इसके बाद जेपीएससी ने संबंधित सीरियल रोल नंबर की जांच की तो उनकी ओएमआर शीट की कॉपी आयोग में नहीं मिली। बाद में संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द कर दी गई। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाकर समझाकर कि पहले भी ऐसा हुआ है। जेपीएससी 6 में ऐसा देखने को मिला था कि एक ही सेंटर से जो सीरियल वाइज जो कैंडिडेट थे उनका जेपीएससी क्रैक हुआ था और जब बाद में ओएमआर शीट की जाँच होनी थी तब उनका जो ओएमआर शीट है वो ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, कॉपी आयोग में नहीं थी। ये सारी चीज़ें बोली गई है। तो ऐसा मैटर है और इस चीज़ को लेकर अब जो है कैंडिडेट वो जाने वाले हैं, सीएम से बात करने वाले हैं। ये इनके सवालों को जो क्लियर हो जाने के बाद या इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट आएगी तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।